नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर पढ़ रहे थे और करंट अफेयर के लिए जो मैगजीन हम लोग ये यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये आपका घटना चक्र का दृष्टि नाम से जो मैगजीन आता है, इसी का पॉइंट 2.0 हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग इसका वन लाइनर कवर किए, जो बेस्ट वन लाइनर होता है। इसके बाद राष्ट्रीय खबर हम लोग बिल्कुल ही डिटेल में देखें, मेंस एज वेल एज प्री पर्पज से। फिर हम लोग इसका अंतर्राष्ट्रीय खबर देखें। आर्थिकी में हम यहाँ पे बजट कंप्लीट करा चुके हैं और अब जो है जो टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। अभी बहुत सारी खबर यहाँ पे बची हुई है, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम जो है बीपीएससी की बात करें तो काफ़ी नज़दीक है। तो ऐसे में जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले हम कराएंगे। तो ये आज हम लोग संक्षिप्तियाँ यहाँ पे देखेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे चर्चित व्यक्ति। अब चर्चित व्यक्ति से आप देखेंगे तो एक आध प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद चर्चित स्थल है, संघ और जो भी संगठन है जो चर्चा में है, योजना परियोजना हो गया, कोई ऑपरेशन अभियान हो गया, कुछ चर्चित पुस्तकें, पुरस्कार हो गया, और शब्द जो है संक्षेप। तो ये सब इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे चर्चित व्यक्ति। और यहाँ से प्रश्न आपके आप देखेंगे, चाहे कोई एग्जाम आप लिख रहे हैं, यूपी पीसीएस में लिख रहे हैं, राजस्थान पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, यहाँ से एक आध प्रश्न तो देखने का आपको मिलेंगे ही। चलिए, तो चर्चित व्यक्ति में सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय व्यक्ति, फिर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति को कवर करेंगे। एक एक डाटा को ध्यान से आप लोग देखेंगे, ठीक है, और याद करने का प्रयत्न करेंगे। बाकी जो बीपीएससी एग्जाम लिखने वाले हैं उनके लिए कुछ टेस्ट सीरीज में यहाँ पर अपलोड किया गया है बीपीएससी का, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। करंट अफेयर बीपीएससी का कंप्लीट करा दिया गया है, बिहार स्पेशल, बिल्कुल टॉपिक वाइज और बहुत ही डिटेल में, तो जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी आप अगर ये सब वीडियो देखना चाहते हैं तो एक करंट अफेयर का सेक्शन है, वहाँ पे जा सकते हैं, नहीं तो आप बीपीएससी 69 या यूपीपीसीएस आरओ में जाके वहाँ पे सारा वीडियो को जो है देख सकते हैं आप टॉपिक वाइज। पीडीएफ वगैरह के लिए जो है मैं जैसे बताया हूँ, कुछ पीडीएफ इसका अपलोड कर दिया गया है और बाकी कुछ दिनों में इसका अपलोड कर दिया जाएगा, और जो जो कराया गया है पीडीएफ आपको दिया गया है। चलिए, तो राष्ट्रीय व्यक्ति में बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए नाम आता है विकास सिन्हा का। ये प्रसिद्ध जो है आपका परमाणु भौतिकी वैज्ञानिक थे। तो सिंपल सा प्रश्न पूछता है कि बताइए कि ये जो है विकास सिन्हा किससे संबंधित थे। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा किससे संबंधित थे, ऑप्शन में दे देगा आपको। ठीक है, राजनीतिज्ञ दे देगा, वैज्ञानिक दे देगा, ठीक है, समाज सेवा में दे देगा। तो ऐसे करके कैटेगरी देता है, कुछ कुछ नाम देता है, उसमें आपको टिक करना होता है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न होता है। तो ये भौतिकी वैज्ञानिक थे विकास सिन्हा। इनका निधन हो गया अभी 11 अगस्त 2023 को। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता के पूर्व निदेशक भी रहे थे और प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी ये रहे थे। तो बस इनका नाम याद रखेंगे, विकास सिन्हा का। अगला नाम आता है ओमान चंडी। ओमान चंडी की बात किया जाए तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल के जो है पूर्व मुख्यमंत्री, इनका भी निधन हो गया है। ठीक है, 18 जुलाई 2023 को। तो ये जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हो गए, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री भी, दो बार मुख्यमंत्री रहे। एक बार 2004 से 2006 तक, ठीक है, दूसरा बार देखेंगे 2011 से 2016 तक केरल के ये मुख्यमंत्री रहे हैं। अगला नाम आता है आपका प्रीति अघाल लेमका। देखिए, आईआईटी मद्रास के पहले विदेशी कैंपस, आईआईटी जो है जंजीबार कैंपस के निदेशक नियुक्त। ठीक है, तो ये जो है, चूंकि आपको पता है कि अभी जो आईआईटी का कुछ कैंपस आपको आउट ऑफ इंडिया भी बनाया जा रहा है, तो ऐसे में विदेशी कैंपस जो है आपका आईआईटी जंजबीर जो तंजवानिया में आपको बन रहा है, उसका निदेशक नियुक्त किया गया। प्रीति आघालेम का नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आईआईटी की पहली महिला निदेशक भी ये बनी है। अगले देखिए, अगला प्रश्न है, ये नाम आता है के राजा रमन का। ठीक है, के राजा रमन कौन है? ये आपको वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और दूरसंचार सचिव भी। ठीक है, गांधीनगर गुजरात स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के अध्यक्ष और पदभार भी ग्रहण किया गया है इनके द्वारा। ठीक है, तो के राजा राम का नाम याद रखेंगे। अगला है सिद्धारमैया। ये कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में अभी शपथ ग्रहण लिया हाल फिलहाल 20 मई 2023 को। ठीक है, डी के शिव कुमार राज्य के जो है उप मुख्यमंत्री बने हैं। तभी हाल फिलहाल ही इसका हम लोग डिटेल में चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री वहाँ के डी के शिव कुमार। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं कौन पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगला नाम आता है अजय सिंह का। स्पाइस जेट के प्रमुख, वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया, द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। तो ध्यान रखेंगे, द एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पदभार किसके द्वारा पदभार ग्रहण किया गया है? तो सिंपल सा बस छोटा सा एक वर्ड याद रखेंगे, एसोचैम, एसोचैम के अजय सिंह। ठीक है, अगला नाम आता है माधव कौशिक का। ये वरिष्ठ साहित्यकार
साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बने हैं ये, याद रखेंगे, मार्च 2023 में। ठीक है, साहित्यकार हैं और साहित्य अकादमी का इनको अध्यक्ष बनाया गया है माधव कौशिक को। ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर कुमुद शर्मा को अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया है, इनको भी एक नज़र में ध्यान रखेंगे। एक नाम तो कुमुद शर्मा का हो गया, ठीक है, उपाध्यक्ष बने हैं ये। ठीक है, जबकि माधव कौशिक जो है आपको ये साहित्य अकादमी के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो सारे ही इसमें इंपॉर्टेंट है, हम कोई एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, सारे जो है मस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, BVR सुब्रमण्यन, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सीईओ का पदभार ग्रहण किया गया इनके द्वारा 25 फरवरी 2023 को। ठीक है, तो VVR सुब्रमण्यन क्या हो गए, नीति आयोग के सीईओ हो गए। ठीक है, याद रखेंगे, मस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए 2 वर्ष का कार्यकाल होगा, स्थान ये किसका लिए, परमेश्वरन अय्यर का। ठीक है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन बेरी है, इनका भी नाम ध्यान रखेंगे। तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी है। जबकि VVR सुब्रमण्यन जो है ये आपको नीति आयोग के अभी सीईओ का जो है पदभार ग्रहण किए हैं। अब ये भी एक मस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है आप सभी के लिए। ठीक है, विभिन्न राज्यों के नए राज्यपाल और उपराज्यपाल हैं, और यहाँ से भी हो सकता है एक आध प्रश्न पूछा जाए, चूँकि ये अभी हाल फिलहाल ही 12 फरवरी 2023, इसके बाद ही के सारे लोग यहाँ पर दिखेंगे आपको, यानी 2023 में जो भी राज्यपाल या उपराज्यपाल बनाए गए हैं वो आपका ये लिस्ट है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न राज्यों के नए राज्यपाल और उपराज्यपाल को नियुक्त किया। इसमें सबसे पहला नाम यहाँ पे देखेंगे तो लद्दाख के जो है यहाँ पे अगर बात करें, ब्रिगेडियर जो है डॉक्टर BD मिश्रा। ठीक है, तो BD मिश्रा जो है ये लद्दाख के बने हैं। महाराष्ट्र में देखेंगे तो महाराष्ट्र में रमेश बैस हो गए, इसमें बहुत सारा डाटा तो आप सभी को याद भी होगा, बाकी यहाँ पे अपडेट कर लेंगे आप लोग। तो महाराष्ट्र के हो गए रमेश बैस। बात करें बिहार का, तो बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हो गए, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। मेघालय की बात करेंगे, फागू चौहान। ठीक है, ये पहले बिहार के जो है राज्यपाल थे, अब ये मेघालय चले गए। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे राजेंद्र जो है विश्वनाथ आर्लेकर ये पहले कहाँ के राज्यपाल थे। तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है अभी बिहार के हैं, फागू चौहान मेघालय के। ला गणेशन ये नागालैंड के अभी राज्यपाल हो जाएंगे, ला गणेशन। मणिपुर की बात करें तो अनसुईया उइके, अनसुईया उइके जो है आपका मणिपुर के। छत्तीसगढ़ में बात करेंगे तो विश्वाभूषण हरिचंदन, विश्वाभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट देखें इसमें आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो एस अब्दुल नजीर, एस अब्दुल जो है नजीर आंध्र प्रदेश के बने हैं। जबकि असम की बात करेंगे तो गुलाब चंद कटारिया, असम के जो है गुलाब चंद कटारिया। अब ये सब डाटा जो है एक बार में याद नहीं होता है, तो इसको लेक्चर को 1-2 बार रिपीट कर लेंगे आप लोग। हिमाचल प्रदेश में बात करेंगे तो शिव प्रसाद शुक्ल है। ठीक है, शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश के। झारखंड की बात करेंगे तो CP राधा कृष्णन। ठीक है, और सिक्किम नेक्स्ट देखिए लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और लास्ट यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम। ठीक है, तो इतना बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, राज्यपाल वाला लिस्ट जो है 1-2 बार थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे इसको। अगला नाम आता है देखिए डॉक्टर बालकृष्ण विठल दास दोषी का। ये वास्तुकार थे और इनका अभी निधन हो गया 24 जो है जनवरी 2023 को। ये क्या थे, बालकृष्ण विठल दास दोषी, ये एक वास्तुकार थे। 2018 में प्रतिष्ठित जो है प्रिंटर आर्किटेक्चर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। तो 2018 में इनको जो है प्रिंटर आर्किटेक्चर प्राइज भी मिला है। ये सब विशेष विशेष व्यक्तित्व हैं, इन लोग का नाम जो है आपको ध्यान रखना होगा, बालकृष्ण विठल दास दोषी। 2023 में इनको पद्म विभूषण मरणोपरांत और 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल फॉर आर्किटेक्चर जो है रॉयल गोल्ड मेडल फॉर आर्किटेक्चर यूके से सम्मानित किया गया। ठीक है, 2023 में जो है पद्म विभूषण। ठीक है, तो इनको पद्म जो है विभूषण मिला, और ये भारत में देखेंगे तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, तो इसमें जो है तीनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है ये पद्म विभूषण। तब जैसे आप क्वेश्चन यहाँ से अब देखिए डिटेल में पढ़ने से ये फायदा है कि क्वेश्चन जैसे भी बनाए आप बना सकते हैं। जैसे आपको एक प्रश्न यहाँ पे दे दिया जाए, निम्नांकित में से बताइए कौन सही है, पहला स्टेटमेंट दे दिया जाए। ठीक है, बालकृष्ण विठल दास दोषी जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये एक वास्तुकार थे। दूसरा दे दिया जाए, ये जो है 2023 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, अब पूछा जाए कि बताइए कौन सा ये, केवल एक, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, या और भी इसमें 2-3 तरह का जो है क्वेश्चन जो है क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा ये जो विशेष व्यक्तित्व है इनके बारे में थोड़ा डिटेल में भी जानकारी आपको रखना पड़ेगा। तो याद रखेंगे पद्म विभूषण इनको मिला। ठीक है, प्रिंस आर्किटेक्चर प्राइज भी मिला था 2018 में, ये पहले भारतीय बने थे। और इसके साथ साथ 2022 में इनको रॉयल गोल्ड मेडल फॉर आर्किटेक्चर यूके में से भी सम्मानित किया गया। तो बालकृष्ण विठल दास दोषी हो गए। ठीक है, अगला देखते हैं। बाकी आप लोग जहाँ से करंट वगैरह पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहेंगे।
अगला नाम आता है सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण इनके द्वारा किया गया 11 दिसंबर 2022 को। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन होगा? सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुकेश अग्निहोत्री जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हिमाचल प्रदेश के। नाम याद रखेंगे, सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के। अगला नाम आता है न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ का। ये देश के जो है 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में 50वें नंबर के न्यायाधीश बने हैं। ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे कि कितने नंबर के हैं, तो 50वें नंबर के हैं। 9 नवंबर आपको 2022 को शपथ जो है इनके द्वारा लिया गया। इस पद पे इन्होंने न्यायमूर्ति यू ललित का स्थान लिया था। इससे पहले यू ललित थे, तो ललित का स्थान कौन लिया? न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। हार्वर्ड लॉ स्कूल ऑफ सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार के लिए भी चुना गया इनको जनवरी 2023 में। तो नाम याद रखेंगे, यू ललित का जगह जो है अभी न्यायमूर्ति कौन ले लिए? सुप्रीम कोर्ट के हो गए आपके चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अगला एक और नाम आता है इसमें आपका न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ये कर्नाटक जो है उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश 22वें भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ठीक, तो 22वें जो है विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो 22वें पूछा जाए भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन हो गए? तो न्यायमूर्ति ऋतु अवस्थी। इस आयोग के सदस्यों में न्यायमूर्ति के.टी. शंकरन, प्रोफेसर आनंद पालीवाल, प्रोफेसर डी.पी. वर्मा, प्रोफेसर राका आर्य और एम करुणानिधि शामिल है। तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हो गए। अगला देखिए, अगला नाम आता है आर वेंकट रमणी का। ये उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता है आर वेंकट रमणी। देश के नए महान्यायाधीश का पदभार इनके द्वारा ग्रहण किया गया 1 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, कार्यकाल इनका 3 सालों का है। आर वेंकट रमणी क्या हो गए? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, देश के नए जो है महान्यायाधीश कौन हो गए? आर वेंकट रमणी। ठीक है, तो हम लोग जो है अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अन्य कुछ राष्ट्रीय व्यक्ति हैं जिनका नियुक्ति हुआ है हाल फिलहाल में। तो यहाँ से भी प्रश्न जो है बनाने के चांसेज हैं। ठीक है, जैसे पहला नाम आता है संजय कुमार अग्रवाल का। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क यानी सीबीआईसी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे, सीबीआईसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय कुमार अग्रवाल। अगला नाम आता है डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत का। क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष जो है इनको नियुक्त किया गया। तो क्यूई टीसीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत। नाम याद रखेंगे, डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत, क्यूई के अध्यक्ष, क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो विजय कुमार सारस्वत हो गए क्यूई के अध्यक्ष। सीबीआईसी के हो गए संजय कुमार अग्रवाल। अब बहुत सारा इसमें नाम होगा तो आपको रिपीट करना ही पड़ेगा, एक बार में तो याद होगा नहीं। चलिए, अगला नाम आता है प्रोफेसर गणेशन जो है कना बीरन का। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यानन परिषद यानी एनएएससी के निदेशक बने हैं अभी जुलाई 2023 में ही। नाम है गणेशन काना बीरन। इंपॉर्टेंट है, अभी जो हाल फिलहाल नियुक्ति हुई है। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखेंगे। जुलाई 2023 में इनकी नियुक्ति है। एनएएससी के जो है निदेशक बने हैं कौन? गणेशन कन्ना बीरन, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यानन परिषद का। अगला नाम आता है रुचिरा कंबोज का। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता संभाली गई इनके द्वारा। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र में सामाजिक विकास आयोग के जो है 62वें सत्र की अध्यक्षता रुचिरा कंबोज को। अगला नाम आता है आपको राकेश पाल का। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो 25वें जो है महानिदेशक डॉक्टर, ये आपको डॉक्टर नहीं है, राकेश जो है पाल है। भारतीय तटरक्षक बल के जो है 25वें महानिदेशक, नाम याद रखेंगे, राकेश पाल। अगला नाम आता है मनोज यादव का। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के महानिदेशक के रूप में इनको जुलाई 2023 में नियुक्त किया गया। तो अभी देखिए सब सारा नियुक्ति आपका जुलाई का है, जुलाई अगस्त का है, तो पूछने का चांसेस ज्यादा है। आरपीएफ के जो है निदेशक कौन बने? अब देखिए एग्जामिनर जो है कोई प्रश्न इसमें पूछ सकता है, तो अपने को एग्जामिनर बन के तो पढ़ना नहीं है, अपने को सारा डाटा ही ध्यान में रखना है। बाकी आप अगर एक बार देखे रहेंगे तो एलिमिनेट भी कर सकते हैं, लेकिन इसको एटलीस्ट जो है एक बार तो आपको रिपीट करना ही पड़ेगा। आरपीएफ के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? मनोज यादव। आगे बात करते हैं एलआईसी के जो है एमडी की नियुक्ति हुई है, इनका नाम है सतपाल भानु। तो एलआईसी के जो है आपके निदेशक हो गए सतपाल भानु। एलआईसी के अभी जुलाई में नियुक्त हुए सतपाल भानु। अगला देखिए एफपीएसबी वित्तीय नियोजन मानक बोर्ड इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ का पदभार ग्रहण किया गया किनके द्वारा? कृष्ण मिश्रा के द्वारा। कृष्ण मिश्रा के द्वारा जो है आपको वित्तीय नियोजन मानक बोर्ड के मुख्य कार्यकारी के रूप में यानी सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया गया अगस्त 2023 में। अगला नाम आता है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग।
नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट जो है रेड रेसल्स कमीशन, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? न्यायमूर्ति एपी शाही। तो एनसीडीआरसी के अध्यक्ष बने हैं एपी शाही। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड रेसल कमीशन के अध्यक्ष बने हैं आपके एपी शाही। अगला नाम आता है आपका न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह का। ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है, एनजीटी के। तो एनजीटी के जो है आपके अध्यक्ष कौन हुए हैं? शिव कुमार सिंह, न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः दोबारा फिर से नियुक्त कर दिया गया तुषार मेहता को। सॉलिसिटर जनरल आपके तुषार मेहता हो गए। अगला नाम आता है महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री का पदभार अभी ग्रहण किया गया अजीत पवार के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो लेफ्टिनेंट जनरल एमयू नायर, देश के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय के रूप में पदभार इनके द्वारा ग्रहण किया गया है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी जो है कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे बनाया गया है? जनरल जो है आपके जनरल एमयू नायर को। अगला आता है गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये जो है हसमुख अधिया। छत्तीसगढ़ के नए जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में 28 जून 2023 को ये टीएस सिंह देव के द्वारा जो है छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया गया, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के नए उप मुख्यमंत्री हुए टीएस सिंह देव। अब आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां का तो आप ध्यान रखेंगे ही। अगला देखिए, अगला नाम आता है आरबीआई। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जो है ये आपको श्रीनाथन जे, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हो गए श्रीनाथन जे, ये 26 जून 2023 के। अगला आता है बीएसएफ। बीएसएफ के जो है नए महानिदेशक बने हैं नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल बीएसएफ के नए महानिदेशक बने अभी जून 2023 में। नितिन अग्रवाल हो गए बीएसएफ के नया महानिदेशक। अगला नाम आता है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए जो है प्रमुख वो हैं रवि सिन्हा, ठीक है। तो रवि सिन्हा, अब देखिए इसमें बहुत सारा व्यक्तित्व के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा भी किए हैं, ठीक है पहले। तो जैसे रवि सिन्हा के बारे में ऑलरेडी बात हो चुका था, ठीक है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के ये क्या बने हैं? नए जो है प्रमुख नियुक्त हुए हैं। अगला नाम आता है यूआईडीआई, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। इसके जो है सीईओ कौन बने हैं अभी? तो ये अमित अग्रवाल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यूआई जो है डीआई के बने हैं अमित अग्रवाल। अगला देखें, देश के नए जो है मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी सीबीसी, नए सीबीसी जो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है देश के नए जो है सीबीसी बने हैं, ठीक है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई, ये सारा इंपॉर्टेंट ही है। सीबीआई के निदेशक कौन? आपका परवीन सूद, 25 मई 2023 को ये बने थे। तो सीबीआई के हो गए परवीन सूद, ठीक है, याद रखेंगे। यूएडआई के हो गए आपके अमित अग्रवाल, ठीक है। रॉ के हो गए आपके रवि सिन्हा। तो परवीन सूद हो गए सीबीआई के। अगला नाम आता है सीसीआई के अध्यक्ष, यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ये जो हो जाएंगे आपके रौनीत कौर, रौनीत कौर, ठीक है, रौनीत कौर हो जाएंगे। और इस पद पे नियुक्त होने वाली पहली महिला, ठीक है, रौनीत कौर हो जाएंगी ये पहली महिला, ठीक है। तो ये जो है आपको भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष बनी है रौनीत कौर। अगला नाम आता है आपका परमिंदर चोपड़ा का, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष, सह प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार इनको मिला है और इस पद पे पहुंचने वाली पहली महिला, ठीक है। परमिंदर चोपड़ा जो है पीएफसी के अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक की इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सीआईआई की बात करें तो ये आर दिनेश 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ के जो है आर दिनेश हो गए। यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी के अध्यक्ष जो है आपको डॉक्टर मनोज सोनी हो गए, 16 मई 2023 को बनाया गया। यूपीएससी के अध्यक्ष हो गए आपके जो है मनोज सोनी। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति की बात करें तो अजीत मोहंती, अजीत मोहंती जो है परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष हो गए। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष और नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर नियुक्त किए गए प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी थे। अभी नालंदा विश्वविद्यालय का इनको कुल अधिपति बनाया गया। तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुल अधिपति बने हैं प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया। केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती जो है जीवन बीमा निगम लिमिटेड के अध्यक्ष बने। अगला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश। इलाहाबाद जो है उच्च न्यायालय की नए मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो ये जो है आपको न्यायमूर्ति प्रीतंकर दिवाकर, ठीक है।
न्यायमूर्ति जो है तीर्थंकर दिवाकर। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो है आपके इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ जो है किसके द्वारा, ये तीर्थंकर दिवाकर के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये यूपी में तो पूछने का ज्यादा ही चांस है। अगला, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए के दीपक मोहंती। पीएफआरडीए के जो है दीपक मोहंती हो गए। ये सारे ही डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको एक नज़र में ध्यान रखें, बहुत सारा आप लोग को याद भी होगा। ठीक है, अगला नाम आता है आपका न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी। गुजरात उच्च न्यायालय की पहली जो है महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। ठीक है, तो गुजरात उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश बन गई महिला, कौन हो गई, न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी। वर्तमान में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, 16 फरवरी, ये 23 जुलाई 2023। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के वैदेशिक लेखा परीक्षक चुने गए हैं। ठीक है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है आईएलओ के वैदेशिक जो है आपको लेखा परीक्षक चुने गए। नगर विमानन महानिदेशक के महानिदेशक नियुक्त किया गया है विक्रम देवदत्त को। तो नगर जो है नागर विमानन महानिदेशक डीजीसीए के महानिदेशक बनाया गया विक्रम देव दत्त को। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव, ये ए शांति कुमारी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तेलंगाना की पहली जो है महिला मुख्य सचिव बनी है ए शांति कुमारी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के नए अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह पठानिया। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया गया साजी के वी के द्वारा। तो ये नाबार्ड के नए अध्यक्ष हो गए साजी के वी। राष्ट्रीय जो है पिछड़ा आयोग एनवीसी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया गया हंसराज गंगाराम अहिर के द्वारा। तो एनसीबीसी यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है अध्यक्ष किसको बनाया गया, हंसराज गंगा राम अहिर को। कुछ और नाम है इसमें, अरुण गोयल, देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया गया इनके द्वारा, अरुण गोयल के द्वारा। ठीक, 2022-23 के लिए देश के प्रमुख व्यापारिक संगठन फिक्की, फिक्की के अध्यक्ष चुना गया किनको, शुभ्रकांत पांडा को। शुभ्रकांत पांडा को फिक्की का अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया जग जय छक, यहाँ पे है ये जय छह शाह। अगला देखें तो आईटीबीपी की बात करें तो नया महानिदेशक ये अनीश दयाल सिंह, आईटीबीपी को अनीश दयाल यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अनीश दयाल सिंह। देश के दूसरी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस का पदभार किसको, जनरल अनिल चौहान को। तो जनरल अनिल चौहान जो है देश के दूसरे सीडीएस ऑफिसर, पहले बिपिन रावत थे। अगला देखिए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक, ये जो है आपका डॉक्टर एम श्रीनिवास, इस पद पे इन्होंने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का स्थान लिया है, इनका जो है देहांत हो गया था। तो एम्स के जो है निदेशक कौन हो गए, एम श्रीनिवास। देश के रक्षा सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया गया है गिरधर अरमाने के द्वारा। तो गिरधर अरमाने जो है देश के रक्षा सचिव बने हैं। शमीर वी कामत, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, तो डीआरडीओ के नए अध्यक्ष जो है 2022 में बनाए गए 26 शमीर वी कामत को, तो डीआरडीओ के नए अध्यक्ष हो गए। अब अन्य कुछ ये राष्ट्रीय व्यक्ति हैं जिनका निधन हुआ है, तो दो चार हम लोग देखे थे, बाकी यहाँ पे देखते हैं। देखिए पहला नाम गुमादी विठल राव गदर, प्रसिद्ध भारतीय कवि और तेलुगु लोक गायक हैं, इनका निधन हो गया। एन विठल जो है पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयोग का निधन हो गया। ठीक है, तो दूसरे हो गए एन विठल, पहला हो गया गुमादी विठल राव गदर। ठीक है, तो कवि और तेलुगु के लोक गायक थे, इतना बस याद रखेंगे, इतना काफी है कि तेलुगु के कवि और लोक गायक थे गुमादी विठल राव गद्दर। एन विठल की बात करें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का इनका भी निधन हो गया। इसके अलावा देखिए बॉलीवुड के प्रसिद्ध जो है कला निदेशक का निधन हो गया, नाम है नितिन चंद्रकांत देसाई। तो बॉलीवुड के प्रसिद्ध कला निदेशक थे, इनका निधन हो गया, नाम है चंद्रकांत देसाई। अब सिंपल सा प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए कि किस जो है क्षेत्र से संबंधित थे। ठीक है, चंद्रकांत देसाई, तो आप बताएंगे कला निर्देशन। केरल के प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार का निधन हुआ, इनका नाम है नंबूथिरी। तो नंबूथिरी जो है केरल के एक प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार, इनका निधन हो गया। प्रसिद्ध असमिया गायिका का निधन हुआ है और इनका नाम है सु दक्षिणा शर्मा।
सुदक्षिणा शर्मा, ठीक है, इनका निधन हुआ है, ये असमी गायिका हो रही। बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायिका का निधन हुआ है, नाम है सरदा राजन अयंगर। सरदा राजन अयंगर, इनका निधन हो गया। बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री का निधन हुआ है, नाम है सुलोचना लाटकर। सुलोचना लाटकर का निधन हो गया, ये बॉलीवुड की अभिनेत्री रही है। रंगमंच के प्रसिद्ध अभिनेता का निधन हुआ है अभी 3 जून को, तो ये है अमीर रजा हुसैन। अमीर रजा हुसैन प्रसिद्ध तेलुगु लेखक और उपन्यासकार और निबंधकार का निधन हुआ है, नाम है केतु विश्वनाथ रेड्डी। केतु विश्वनाथ रेड्डी ये तेलुगु लेखक रहे, उपन्यासकार रहे, इनका भी निधन हो गया। प्रसिद्ध जो है बंगाली लेखक का निधन हुआ है, नाम है शमरेश मजुमदार। शमरेश मुजमदार, इनका निधन हो गया। देखिए बहुत सारा नाम होने वाला इस लेक्चर में, इसे परेशान नहीं होना है, बस रिपीट कर लेना है लेक्चर को 1 से 2 बार, ठीक है। आप जैसे पहले आप देख रहे हैं तो नॉर्मल स्पीड में देख सकते हैं, हाई स्पीड फास्ट करके, दूसरे बार आप थोड़ा स्पीड फास्ट करके इसको देख के आप याद कर सकते हैं। प्रसिद्ध जो है बंगाली लेखक का निधन हुआ, नाम है शमरेश मजुमदार। भारतीय सर्कस का पितामह का निधन हुआ है, नाम है जेमिनी शंकरन। इनको भारतीय सर्कस का पितामह बोला जाता था, नाम है जेमिनी शंकरन, ठीक है। तो सारा नाम जो है ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, प्रकाश सिंह बादल, ये पंजाब के पूर्व जो है मुख्यमंत्री है, इनका निधन हो गया है 25 अप्रैल 2023 का। प्रकाश सिंह बादल किस पार्टी से आते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सारा थॉमस, प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार और लेखिका, ये मलयालम उपन्यासकार भी है, लेखिका है, नाम है किनका, सारा थॉमस, इनका भी निधन हो गया है। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक और नई दुनिया के पूर्व प्रधान संपादक का निधन हुआ, नाम है अभय जो है छजलानी। अभय छजलानी का निधन हुआ, ये पत्रकार भी, लेखक भी, नई दुनिया का पूर्व प्रधान संपादक भी रह चुके हैं। पंडित विजय कुमार किचलू, ये प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक का निधन हुआ है, तो पंडित विजय कुमार किचलू ये शास्त्रीय गायक रहे हैं। प्रसिद्ध यक्षगान गायक और पटकथा का लेखक का निधन हुआ है, नाम है इनका वलिपा नारायण भागवत। तो वलिपा नारायण भागवत ये यक्षगान गायक और पटकथा लेखक भी रहे। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक का निधन हुआ है, नाम है इनका के विश्वनाथ। के विश्वनाथ जो है फिल्म से संबंधित हो गए, निर्माता निर्देशक हो गए। टाटा स्टील के पूर्व प्रबंधक निदेशक तथा स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध का निधन हुआ 31 अक्टूबर 2022 को, नाम है जमशेद जे ईरानी, ठीक है। जमशेद जे ईरानी टाटा इनको नाम से जाना जाता था, तो जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया, इनको स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नवीनकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कंपनी सुजलान एनर्जी लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष प्रबंधक, इनका निधन हो गया। भारत का विंडमैन के नाम से इनको जाना जाता है, इनका नाम है तुलसी तांती। तुलसी तांती ये नवीनकरणीय ऊर्जा के लिए यानी रिन्यूएबल जो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी के लिए इनका काफ़ी जो है क्षेत्र में बड़ा काम रहा। सुजलान एनर्जी लिमिटेड इनके द्वारा, और इनको विंडमैन के नाम से भी जानते हैं। प्रसिद्ध उद्योगपति टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ, नाम है साइरस जो है पलोंजी मिस्त्री। साइरस पलोंजी मिस्त्री, इनका निधन हो गया। ये सब डाटा आप लोग ध्यान रखेंगे, थोड़ा रिपीट वगैरह करेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। ये अन्य चर्चित राष्ट्रीय व्यक्तित्व है, तो कुछ और नाम है, क्योंकि देखिए ये जो मैगजीन है आपका लगभग 1 साल का कनेक्शन है, तो 1 साल का एक बेहतरीन सा कलेक्शन है, तो इसमें जो है थोड़ा सा तो आपको देखना ही होगा। अगला नाम आता है अमित कुमार नेगी का। ये हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्वतरोही, ईरान के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर दामावंद की चढ़ाई करने वाले सफलता प्राप्त की है, ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने, ठीक है। तो ये प्रश्न यहाँ पे बनाया जा सकता है, बताइए कि ईरान के सबसे ऊंचे पर्वत पे जो चढ़ने वाले व्यक्ति के नाम, तो अमित कुमार नेगी हो गया। अगला नाम आता है अंशुमन झिंगरन का। नर्थ चैनल को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने गए, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नर्थ चैनल को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति अंशुमन झिंगरन। नेक्स्ट है टी प्रदीप, अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार किनको दिया गया है, टी प्रदीप को दिया गया है। शेखर कपूर की बात आती है, ये भारतीय फिल्म निर्देशक, व्हाइट लव गॉड टू डू विद इट फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश नेशनल अवार्ड जीता है। तो ब्रिटिश जो है नेशनल अवार्ड किनको मिला है, शेखर कपूर को, व्हाइट लव गॉड टू डू विद इट के लिए। केंद्र सरकार द्वारा जो है मॉन्ट्रियल स्थित अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया अंगुशु माली रस्तोगी को, पूर्व भारतीय क्रिकेटर है। और महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्वच्छ मुख अभियान, स्वच्छ मुख अभियान के स्माइल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। स्वच्छ मुख अभियान के स्माइल एम्बेसडर किनको बनाया गया, सचिन तेंदुलकर को। COP28 की सलाहकार समिति में शामिल कुछ भारतीय हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के महानिदेशक सुनीता नारायण इस समिति में शामिल हुई है।
COP28 के सलाहकार समिति में यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी, सेंटर फॉर जो है साइंस एंड एनवायरमेंट के महानिदेशक सुनीता नारायण। अर्जुन वाजपेयी नेपाल स्थित विश्व के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा फर्स्ट को फतह करने वाले पहले भारतीय पुरुष बने हैं। ठीक है, तो नाम है इनका अर्जुन वाजपेयी। ठीक है, अगला है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष 2023-24 में अनंत महेश्वरी। अनंत महेश्वरी जो है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का अध्यक्ष इनको बनाया गया है के लिए नेस्कम नेस्कम के अध्यक्ष बने हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया अध्यक्ष वर्ष 23-24 के लिए नेस्कम के नए अध्यक्ष बने हैं अनंत महेश्वरी। दीपिका पादुकोण प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री, प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम मैगजीन में इन्होंने अपना कवर पेज पे स्थान दिया है। तो इनको जो है कवर पेज पे स्थान दिया गया दीपिका पादुकोण को। मीरा सयाल है, प्रसिद्ध अभिनेत्री है, बाफ्टा की सर्वोच्च सम्मान, बाफ्टा का सर्वोच्च सम्मान इनको दिया गया मीरा सयाल को। कुछ और नाम है इसमें, किरण नाडर। ठीक है, ये एचसीएल के संस्थापक शिव नाडर की पत्नी और कला संग्राहक, फ्रांस की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। तो किरण नाडर को जो है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जो है दिया गया है। अगला नाम आता है नवीन जिंदल का, प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति हैं और जिंदल स्टील पावर लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्साल एंड डेलास के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया है। तो नवीन जिंदल को जो है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्साल एंड डेलास यूएसए के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। अगला नाम आता है रतन टाटा का, टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष और प्रसिद्ध उद्योगपति। ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के लिए विशिष्ट सेवा हेतु इनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है इनको दिया गया। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसको? रतन टाटा को। सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला लोको पायलट है। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस से ट्रेन की पहली महिला ड्राइवर बनी है। तो ये जो है इसलिए इनका नाम चर्चा में, याद रखेंगे, सुरेखा यादव। डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र उड़ीसा के प्रसिद्ध भाषाविद और लोक गीतकार, यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यूनेस्को का अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार किसको मिला? महेंद्र कुमार मिश्र को। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रसिद्ध जो है बॉलीवुड अभिनेता, यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत नियुक्त किए गए आयुष्मान खुराना को। तो आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत जो है नियुक्त किया गया। सुरभि जखमोला भारतीय सेना की 117 इंजीनियर रेजिमेंट की कैप्टन, सीमा सड़क संगठन की विदेशी जो है असाइनमेंट पे तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। कैप्टन शिवा चौहान भारतीय थल सेना द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। तो नाम है इनका कैप्टन शिवा चौहान। शिवा चौहान जो है ये भारतीय थल सेना के द्वारा जो विश्व का सबसे ऊंचा क्षेत्र है सियाचिन, उसमें पहली ये महिला अधिकारी हुई है वहां नियुक्त होने वाली। अगला नाम आता है बेनू गोपाल अचंता का, सीएसआईआर राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली के निदेशक। पेरिस में 15 से 18 नवंबर 2022 को आयोजित बैठक में भार एवं माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य चुने गए हैं। तो नाम याद रखिएगा, वेणुगोपाल अचंता। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति। ठीक है, तो हम लोग राष्ट्रीय का सारा कंप्लीट कर लिए लगभग, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति होगा। तो इसमें चूंकि नाम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे में जो है इस लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं। और फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति टॉपिक ही ऐसा है, यदि इतना सारा नाम एक दिन में आप देख लें तो इसमें कितना याद आप रख पाएंगे। ठीक है, तो डाइजेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में ये टॉपिक हम जो है अलग से करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति। ठीक है, बाकी देखते हैं, ये टॉपिक अगले लेक्चर में हम कर देंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति। ठीक है, कुछ और डाटा देखते हैं, कवर कर लेते हैं इस लेक्चर में हम लोग। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय वाले जो भी व्यक्तित्व है, व्यक्ति हैं, ठीक है, इनको जो है अगले डाटा में, अगले लेक्चर में इनको कवर किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति, ठीक है, ओके। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें कुछ डाटा देख लेते हैं और थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें कुछ नाम हम लोग देख लेते हैं। पहला नाम आता है एडमिरल लिसा रेंस्टी का।
अमेरिकी नौसेना की कार्यवाहक प्रमुख पदभार ग्रहण की है। नाम इनका क्या है? एडमिरल लिसा ब्रेंस्टी। ये अमेरिकी नौसेना में जो है पदभार ग्रहण की है। इस पद पे पहुंचने वाली पहली महिला है। अगला नाम है लटाबिया, जो है 11वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया गया। लटाबिया के नाम है एडगर्स रिकेबिक्स। ठीक है, एक आज अंतर्राष्ट्रीय भी प्रश्न पूछा जाता है। एडगर्स जो है रिकेबिक्स जो है, ये लटाबिया के 11वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया गया और यूरोपीय संघ के देश में खुले तौर पर पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं। अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष, कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा जारी वर्ष 2023 में महान प्रवासी की सूची में इनको शामिल किया गया। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन होगा? अजय बंगा हो गए। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला नाम आता है यहाँ पे जॉन बेनिस्टर, जो है गुड एनएफ का प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक और लिथियम आयन बैटरी की सह आविष्कारक, नोबेल पुरस्कार विजेता का निधन हो गया है। ठीक है, तो ये जो है वेनिस्टर गुड एनएफ है, ये लिथियम आयन बैटरी के आविष्कारक रहे और इनका निधन हो गया है। 2019 में जो है रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको। ठीक है, तो 2019 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था रसायन विज्ञान के क्षेत्र में लिथियम आयन बैटरी के लिए। नाम है इनका वेनिस्टर गुड एनफ। गुड एनफ है ये। अगला देखिए, अब्दुल्ला अहमद अल मडौस, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के महानिदेशक, विश्व मौसम विज्ञान के अगले अध्यक्ष जो है चुना गया है इनको। ठीक है, तो आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अगले अध्यक्ष किसको? अब्दुल्ला अहमद अल मडौस को, याद रखेंगे। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अहमदुल्ला अहमद अल मडौस। इसमें दाऊदा जो है कोनाटे को जो है आपका विश्व मौसम जो है विज्ञान संगठन का प्रथम उपाध्यक्ष, और ये तो उपाध्यक्ष का नाम हो जाएगा। ठीक है, दाऊदा कोनाटे। ठीक है, ओइने मोरान द्वितीय उपाध्यक्ष। ठीक है, और भारत के डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को तृतीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के महानिदेशक ये अब्दुल्ला जो है आपको अहमद अल मडौस, इनको विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है 1 जून 2023 का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, नाम अब्दुल्ला अहमद मडौस का। और इसी में 3 उपाध्यक्ष हैं, इसमें एक भारतीय भी शामिल है, नाम है इनका मृत्युंजय मोहापात्रा। ठीक है, इसके अलावा ओइन मिरान और दाऊदा जो है कोनाटे। चलिए कुछ नाम और देख लेते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे। ओके, देखिए, अन्य कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति हैं और इनसे रिलेटेड कुछ हम यहाँ पे डाटा देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे। अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति है, नियुक्ति है ये। ठीक है, तो पहला नाम आता है अनवर उल हक काकड़, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया गया 14 अगस्त 2023 का। तो पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हो गए अनवर उल हक काकड़। अगला, टेस्ला का मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ को नियुक्त किया गया वैभव तनेजा। टेस्ला का मुख्य वित्तीय अधिकारी हो गए वैभव तनेजा। कंबोडिया के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया गया हुन मैनेट। हुन मैनेट कंबोडिया के प्रधानमंत्री। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन की निर्यात परिषद में नियुक्त हुई है, इनका नाम है शमीना सिंह। ठीक है, शमीना सिंह जो है ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है और ये जो बाइडेन की जो निर्यात परिषद है इनको नियुक्त किया गया है। अगला नाम आता है पराग्वे के राष्ट्रपति का पदभार ये सेंटियागो पेना के द्वारा। पराग्वे के राष्ट्रपति अभी 15 अगस्त 2023 को ही सेंटियागो पेना को बनाया गया पराग्वे का राष्ट्रपति। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में जो है पुनः निर्वाचित हुई शौकत मिर्जियोयेव। शौकत मिर्जियोयेव जो है उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक के रूप में पुनः जो है चुने गए हैं, नाम है क्यू डांगियो। क्यू डांगू जो है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक के रूप में इनको चुना गया है। ठीक है, याद रखेंगे, क्यू डांगियो इंपॉर्टेंट है। यूएनएफएओ को आपसे पूछा जाएगा महानिदेशक बताइए, क्यू डांगियो। दूसरी बार ग्रीस के प्रधानमंत्री, ये आपको क्रियाकोस मित्सोटाकिस।
क्रियासो मित्सोटाकिस। फिनलैंड के 47वें प्रधानमंत्री, ये नाम है इनका पेटेरी आर्पो। पेटेरी आर्पो जो है फिनलैंड के 47वें प्रधानमंत्री, ठीक है, नाम है इनका पेटेरी आर्पो। अगला है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशनल एसोसिएशन के उपायुक्त जो है सुरेश श्रीवास्तव। सुरेश श्रीवास्तव जो है आपको WFUNA यानी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के उपायुक्त चुने गए हैं। आरती जो है होला मैनी संयुक्त राष्ट्र जो है ब्रह्म अंतरिक्ष मामले की निदेशक नियुक्त हुई है। संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष मामले की ये जो है निदेशक बनी है, नाम है आरती होल मैनी, याद रखेंगे। आरती होल मैनी जो है संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष मामले की अध्यक्ष बनी है। त्रिनिदाद और टोबैको के राजनयिक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें जो है सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए डेनिस फ्रांसिस को। तुर्की के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं, तुर्की का नाम है रेसेप तय्यप एर्दोगन। तुर्की के राष्ट्रपति दोबारा बने हैं, नाम है रेसेप तय्यप एर्दोगन। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक ब्रिटेन के कोवेंट्री शहर के पहले पगड़ीधारी सिख लॉर्ड मेयर बने हैं, नाम है जसवंत सिंह विरदी, ठीक है। तो ये जो है पगड़ीधारी सिख लॉर्ड मेयर बने हैं वहाँ के, भारतीय मूल के हैं ये ब्रिटिश नागरिक। किस शहर के बने हैं? कोवेंट्री जो है कोवेंट्री शहर के मेयर जसवंत सिंह बिरिंदी। ट्विटर जो अब आपका एक्स कॉर्प बन चुका है, इसके नई मुख्य अधिकारी सीईओ की नियुक्ति ये लिंडा जो है याक्रीनो, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। तो लिंडा जो है लिंडा याक्रीनो जो है ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन की घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया नीरा टंडन को। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति जो है नाम याद रखेंगे मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू जो है बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति। ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री बनने वाले हो गए ओलिवर डाउडेन। ओलिवर डाउडेन हो गए ब्रिटेन के उप जो है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पता ही होगा आपको, ठीक है, ऋषि सनक। नेपाल के नए राष्ट्रपति के पदभार ग्रहण किया गया रामचंद्र पटेल के द्वारा 13 मार्च 2023 को नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में। चीन के नए प्रधानमंत्री की बात करें तो फिर से ली क्यांग ही बने हैं, तो ली क्यांग जो है चीन के नए प्रधानमंत्री। नाटो सैन्य समिति के पूर्व अध्यक्ष और चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति का पदभार ये पेट्र पावेल के द्वारा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, जो है नाटो सैन्य समिति का पूर्व अध्यक्ष और चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण जो है पेट्र पावेल के द्वारा। कुछ और नाम है इसमें। नेक्स्ट नाम है परमेश्वरम अय्यर का। नीति आयोग के पूर्व सीईओ, विश्व बैंक समूह मुख्यालय में नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं। तो वाशिंगटन डीसी जो विश्व बैंक मुख्यालय है वहाँ पर परमेश्वरन अय्यर जो है एक कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं। न्यूजीलैंड के जो है 41वें प्रधानमंत्री के रूप में बात करें तो क्रिस जो है हिपकिंस, क्रिस हिपकिंस जो है न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री। साइप्रस के नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया गया किनके द्वारा? निकोस जो है आपको निकोस क्रिस्टोडोले, ये क्रिस्टो जो है डोलाइडेस है, निकोस क्रिस्टोडोलिडाइस जो है साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, नाम याद रखेंगे। इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री नाम है मैनुअला रोकावेटे, ठीक है, मैनुअला रोकावेटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री है मैनुअला रोकावेटे। अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की पहली भारतीय ये अरुणा मिलर है। कौन है? अरुणा मिलर। भारतीय मूल की अमेरिकी महिला, अमेरिका में टेक्साल, नाम है मनप्रीत मोनिका सिंह। पहली सिख जो है महिला न्यायाधीश बनी है ये, ठीक, याद रखेंगे, इनका नाम याद रखेंगे मनप्रीत मोनिका सिंह, ये पहली सिख महिला न्यायाधीश है। भारतीय मूल की अमेरिकी महिला, अमेरिका में कंसास राज्य की सीनेटर बनी है, ठीक है, नाम है उषा रेड्डी, ठीक। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष विशेषज्ञ नासा के मुख्य प्रौद्योगिकीविद ये एसी चरनिया। मैक्सिको के इतिहास में पहली महिला जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनी है, ठीक है, याद रखेंगे इसे, नोर्मा लूसिया पीना हर्नांडेज, ठीक है, नोर्मा जो है ये हर्नांडेज जो है मैक्सिको के इतिहास में पहली जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनी है, नाम है इनका नोर्मा लूसिया पीना हर्नांडेज। पीपुल्स अलायंस पार्टी के नेता फिजी के नए प्रधानमंत्री का पदभार ये शितिवेनी राबुका के द्वारा।
स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नाम है नताशा पिक्र मुशर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। स्लोवेनिया की जो है पहली महिला राष्ट्रपति है। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अमेरिकी सीनेट विभाग के प्रबंधन और संस्थान के मामले में विदेश उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। नाम है रिचर्ड आर वर्मा। भारतीय मूल के आयरिश राजनीतिज्ञ दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री नाम है लियो वडकर। लियो वडकर जो है भारतीय मूल के आयरिश नागरिक है, ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, नाम है लियो वडकर। दूसरी बार डेनमार्क की प्रधानमंत्री बनी है, नाम है मेटे जो है फ्रेडिक्सन। नेटे फ्रेडिक्सन जो है डेनमार्क के प्रधानमंत्री। भारतीय मूल की अमेरिकी महिला फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की प्रथम उपाध्यक्ष, ठीक, और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, सुष्मिता शुक्ला। सुष्मिता शुक्ला जो है ये भारतीय मूल की महिला है, अमेरिकी महिला, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया इनको। खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व प्रमुख, पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख पदभार किसको मिला है? जनरल आसिफ मुनीर को। तो जनरल आसिफ मुनीर जो है खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व प्रमुख। अगला है मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में ये अनवर जो है इब्राहिम है। अनवर इब्राहिम मलेशिया के नए प्रधानमंत्री हुए। मॉडरेट पार्टी के नेता स्वीडन के नए प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टन। उल्फ जो है क्रिस्टन, ये स्वीडन के नए प्रधानमंत्री। ये सब इंपॉर्टेंट डाटा था, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, अन्य अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति है यहाँ पे कुछ। ये अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों का निधन है जो हाल फिलहाल में निधन हुआ। तो एक आध प्रश्न यहाँ से भी बनता है कभी कभी। देखिए, पहला नाम आता है विलियम डेविड फ्राइडेकिन का। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित है, प्रसिद्ध अमेरिकी फिल्म निर्माता और निर्देशक, इनका निधन हो गया। तो ये निर्माता निर्देशक थे अमेरिकी जो है फिल्म के, नाम है विलियम डेविड फ्राइडेकिन। ठीक है, अगला देखिए, सर्बिया के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है, नाम है मिलन जो है मिलित नोविक। मिलन मिलित नोविक। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक और उपन्यासकार का निधन हो गया, नाम है कर्मेक मैकार्थी। कर्मेक मैकार्थी, ये अमेरिकी लेखक और उपन्यासकार। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री और मीडिया टाइकून का निधन हो गया, नाम है सिल्वियो बर्लुस्कोनी। सिल्वियो बर्लुस्कोनी। प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्र, इनका निधन हो गया, तो अर्थशास्त्री का नाम है रॉबर्ट इमर्सन लुकास जूनियर। कुछ और नाम है यहाँ पे। नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला था। भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री का निधन हो गया, नाम है पद्मा देसाई। इंटेल सह संस्थापक और सेमीकंडक्टर चिप्स के डिजाइन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले का निधन हो गया, नाम है गॉर्डन मूर। ठीक है, ग्रीस के पूर्व और अंतिम राजा का निधन हुआ है, नाम है इनका कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय। कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय जो ग्रीस यूनान के पूर्व और अंतिम राजा है, इनका निधन हो गया। नासा के अपोलो 7 मिशन के अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री का निधन हो गया है। ठीक है, इनका नाम है वाटलर कनिंघम। ठीक, अब नेक्स्ट है अन्य चर्चित कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति हैं, चलिए इनको भी कवर कर ही लेते हैं। ठीक है, मार्क रट हैं, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं और अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। ठीक है, तो ये मार्क रट हैं और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दिए जुलाई 2023। पूर्व ब्रिटिश सिख सैनिक, ब्रिटिश के प्रतिष्ठित पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित, नाम है रजिंदर सिंह जो है धट। बेरिश पिस्टोरियस, जर्मनी के रक्षा मंत्री, 5 से 8 जून 2023 के मध्य भारत की यात्रा पर रहे थे। ये बेरिश पिस्टोरियस थे, जर्मनी के रक्षा मंत्री है। अमेरिका के रक्षा मंत्री है, 4 से 5 जून 2023 में भारत यात्रा पर रहे थे। नाम है इनका लॉयल जो है आस्टिन। ठीक है, तो लॉयल आस्टिन कौन थे? अमेरिका के रक्षा मंत्री थे। कम्बोडिया के राजा 29 से 31 मई 2023 को मध्य भारत पर यात्रा पर रहे थे। कम्बोडिया के राजा का नाम है आपका नीरोडोम सिहामोनी। नीरोडोम सिहामोनी। ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर में भारतीय मूल के पहले लॉर्ड मेयर बनने वाले चमन लाल हो गए। तो ब्रिटेन का शहर है बर्मिंघम और यहाँ पे मेयर बनने वाले हो गए चमन लाल। अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी है? ये रियाना बरनावी। ठीक है, देखिए एक एक आप लाइन से एक एक प्रश्न जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें जो है एक नज़र में सारे को देखेंगे, एक आध बार रिपीट करेंगे, ध्यान आ जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरबिया की पहली महिला होगी रियाना बरनावी। इसराइल के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर है, नाम है एली कोहेन। क्या नाम है? एली कोहेन। इजराइल के विदेश मंत्री है और भारत यात्रा पर है एली कोहेन। ब्रिटेन के सम्राट के रूप में राज्यभिषेक हुआ किसका? किंग चार्ल्स तृतीय का। ठीक है, महारानी का निधन हो गया वहां का, तब किंग चार्ल्स तृतीय आ गए हैं ब्रिटेन के सम्राट के रूप में।
6 मई 2023 को इनका जो है राज्याभिषेक हुआ। डॉक्टर नित्या अब्राहम, भारतीय मूल के अमेरिकी चिकित्सक, अमेरिकी यूरोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा यंग जो है यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित इनको किया गया। अफसा खां, भारतीय कनाडाई मूल के नागरिक, विश्व के 65 देशों और 4 भारतीय राज्यों में कुपोषण को समाप्त करने हेतु चलाए जाने वाले स्केलिंग ऑफ न्यूट्रिशन मूवमेंट के संयोजक बनी। और अगला नाम आता है सिस्टर आंद्रे, फ्रांस की नागरिक और इतिहास में दर्ज जो है ये विश्व की चौथी सबसे उम्रदराज महिला है। ठीक है, 118 वर्ष 340 दिन में इनका निधन हुआ है। 118 वर्ष 340 दिन। ठीक है, तो इनका नाम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, सिस्टर आंद्रे, फ्रांस की नागरिक है और इतिहास में दर्ज जो है ये विश्व की जो है नंबर में अगर बात करेंगे तो चौथी उम्रदराज महिला है, 118 वर्ष 340 दिन। अगला मोहन मान सिगानी, भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक, ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सलेंस ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया मोहन मान सिगानी को, ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सलेंस अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश जो है मेडिकल रिसर्च विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए चीफ साइंटिस्ट कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे नाम इनका, डॉक्टर जेरेमी फरार। विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ साइंटिस्ट नियुक्त किया गया है इनको, जेरेमी फरार को। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया है? कृष्णा जो है ववी लाला को, कृष्णा ववी लाला को जो है प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। भारतीय मूल के वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया प्रोफेसर वेंकट रमन रामकृष्णन वेंकी को। तो प्रोफेसर जो है वेंकट रमन रामकृष्णन को जो है आपको ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स द्वितीय के द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया। भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक के 2023 न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला अमर सिंह को। ठीक है, तो अमर सिंह को जो है साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ब्रिटिश धावक और पैरालंपिक खेलों के प्रतिभागी यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों के समूह में शामिल होने वाले पहले दिव्यांग व्यक्ति का नाम है कि जॉन मैकफाल। इनका नाम क्या है? जॉन मैकफाल। यूएसए करेंसी में प्रकाशित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी, तो नाम है अन्ना मे वांग। भारतीय मूल के अमेरिकी एरोस्पेस इंजीनियर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया विवेक लाल को। तो भारतीय मूल के अमेरिकी निवासी हैं, एरोस्पेस इंजीनियर, इनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया विवेक लाल को। नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और जो है चर्चित नाम है इनका चर्चा कर लेते हैं, फिर ये लेक्चर आपका एंड हो जाएगा। फिर ये टॉपिक भी आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व वाला कंप्लीट हो जाएगा। प्रोफेसर सेल्नेस्ट साउले, अर्जेंटीना के प्रोफेसर, विश्व मौसम विज्ञान की प्रथम महिला महासचिव नियुक्त हुई है। विश्व जो है मौसम विज्ञान संगठन की पहली जो महिला सचिव कौन बनी है? प्रोफेसर सेल्नेस्ट साउले। भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक, सिडनी में सिटी ऑफ पैरामाटा काउंसिल के लॉर्ड मेयर नियुक्त हुए हैं, नाम है समीर पांडे। वह इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। सिडनी के सिटी ऑफ पैरामाटा काउंसिल के द्वारा लॉर्ड मेयर इनको नियुक्त किया गया है। डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी, बांग्लादेश के जाने माने मुक्ति संग्राम सेनानी और जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता का इनका निधन हो गया है, नाम है जफरुल्लाह चौधरी। गरीब लोगों को सस्ते और अच्छे इलाज के लिए 1972 में जो है गोनुक्सा केंद्र की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। 85 में रेमन मैक्सवेल पुरस्कार इनको, 92 में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए उनके विशिष्ट योगदान के लिए राइट जो है आपको लाइवलीहुड पुरस्कार भी इनको दिया गया था। नाम याद रखेंगे, जफरुल्लाह चौधरी। डिल्मा वाना राउशेफ, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष चुनी गई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एनडीबी की नई अध्यक्ष बनी है डिल्मा वाना राउशेफ। राउशेफ जो है एनडीबी की अध्यक्ष बनी है। इससे पहले मार्कोस पेड्रा टायोजा जो है थी भारत के केवी कामत एनडीबी के पहले अध्यक्ष थे। तो नाम याद रखेंगे, डिल्मा वाना राउशेफ एनडीबी की अध्यक्ष। अरुण सुब्रमण्यम, भारतीय मूल के अमेरिकी वकील, न्यूयॉर्क के दक्षिण जिले के जिला न्यायाधीश का पदभार इनके द्वारा ग्रहण किया गया। तो ये जिला न्यायाधीश बने हैं न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में, पहुंचने वाले जो है दक्षिण एशियाई व्यक्ति बने हैं पहले, अरुण सुब्रमण्यम। नील मोहन,
भारतीय मूल के अमेरिकी इंजीनियर है। ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब के लिए नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। यूट्यूब प्लेटफॉर्म के लिए इनको नील मोहन को कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। अगला नाम है डोमिनिक जो है लेपियरे। प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार का निधन हो गया है इनका। कोलकाता के वंचित वर्ग पर लिखे उपन्यास सिटी ऑफ जॉय उन्हें काफी सराहना मिला था। भारत सरकार द्वारा 2008 में पद्म भूषण भी इनको दिया गया था। नाम याद रखेंगे, डोमिनिक लेपियरे। डोमिनिक लेपियरे जो है इनके द्वारा लिखा गया सिटी ऑफ जॉय, ये भी पुस्तक जो है ध्यान रखेंगे उपन्यास है इनका। इनको पद्म भूषण भी दिया गया था। जूलिया रिचर्ड प्रसिद्ध अमेरिकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता और कार्यकर्ती का निधन हो गया है। अमेरिकी फैक्ट्री के लिए 2020 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो नाम है जूलिया रिचर्ड, ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता है अमेरिका की और इनका निधन हो गया है। अमेरिकन फैक्ट्री के लिए इनको 2020 में, ठीक है, इनको ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। अगला नाम है लुइस जो है इनसिया लुला डी सिल्वा। ब्राजील के नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया गया। इस पद पे जो है जेयर जो है बुलाडेसियो का स्थान लिया गया। तो ये ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने? लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा। अगला नाम आता है डॉक्टर शेफाली जुनेजा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान ICAO की हवाई परिवहन समिति के अध्यक्ष चुनी गई है। ठीक है, शेफाली जुनेजा ICAO की जो अध्यक्ष चुनी गई है। वह भारत से इस पद पे पहुंचने वाली पहली महिला है। 28 वर्षों बाद इस समिति का अध्यक्ष वो करेगी, शेफाली जुनेजा ICAO की। ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के नेता है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं 25 अक्टूबर 2022 को। पद पे पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश हिंदू प्रधानमंत्री हैं। इस पद पे इन्होंने लीज ट्रस का स्थान लिया। इससे पहले लीज ट्रस थे। कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनक जो है आपको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, तो यूके पे सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली ये सम्राज्ञी बनी है एलिजाबेथ द्वितीय। एलिजाबेथ द्वितीय की बात करें तो 1961 में पहली बार ये भारत की यात्रा पे आई थी। फिर 26 जनवरी 1961 को गणतंत्र दिवस परेड पर भी अतिथि रही थी। ठीक है, तो पहली बार ये 1961 में आई और 26 जनवरी 1961 को गणतंत्र दिवस के परेड में अतिथि रही। दूसरी बार वहीं देखें 1983 में दूसरी बार भारतीय यात्रा पर रही है। भारत की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पे 1997 में तीसरी बार भारत, तो 3 बार ये भारत में आई थी एलिजाबेथ जो है द्वितीय, और इनका अभी निधन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भी व्यक्तित्व था इसको हम लोग फिनिश किए। नेक्स्ट में हम लोग चर्चा में देखेंगे आपको राष्ट्रीय स्थल और जो भी इसमें टॉपिक होगा, तो कोशिश करेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। देखिए इसको रिपीट आप लोग कर लीजिएगा, कंटेंट ही कुछ ऐसा है। ठीक है, इसमें डाटा कुछ अधिक है, नाम अधिक है, और यहाँ से जो है प्रश्न आपके बनाए जाएंगे क्योंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब यहाँ पे है। एक आध प्रश्न आप लोग देखने को आपके पेपर में मिलेंगे। चलिए तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।